शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। प्रधानमंत्री ने खुली आंखों से एक सपना देखा। सपना एक स्वच्छ राष्ट्र का, जहां की भूमि कचरा मुक्त हो, जहां पेड़ पौधे, पर्वत, सागर प्लास्टिक के विषाक्तता से मुक्त हो, जहां नदियां बिना किसी बाधा के बेखौफ अपनी राह बहती हों। गांधी जी के चश्मे से देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना अब साकार हो रहा है। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े में पुरानी इमारतों की मरम्मत से लेकर जल निकायों की सफाई, घाटों की सफाई से लेकर दीवारों को रंगने, नुक्कड़ नाटकों से लेकर रंगोली प्रतियोगिताओं जैसे रचनात्मक कार्य किए गए। पखवाड़े के उद्घाटन से लेकर अब तक इस अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं। 1 अक्टूबर को एक साथ 1 घंटे के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इस महाअभियान में साथ आना यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा सपना अब सच हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। भारत धीरे धीरे उस राह पर अग्रसर है जहां से आगे का रास्ता स्वच्छ भूमि, साफ हवा, सुंदर पर्यावरण की ओर ले जाता है। हाथ में झाड़ू और मन में देश को स्वच्छ करने का मकसद, ये इरादा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने इस अभियान का आगाज किया था जो आज उन्हीं के नेतृत्व में एक अलग ऊंचाई पर पहुंच चुका है। लोगों को अब स्वच्छता की अहमियत समझ आने लगी है। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मूड बना स्वच्छता की तरफ। एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए
अक्सर स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने 1 तारीख को एक साथ 1 घंटा स्वच्छ भारत अभियान में श्रमदान देने की आम लोगों से अपील की थी। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाराणसी के 80 घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदाल चलाकर गंगा नदी के किनारे जमे गाद की सफाई की, तब इस बात पर यकीन हो गया कि वह जो भी संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने में वह पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने आसपास स्वच्छता रखने के कई उपाय बताए। स्वच्छता से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी जो आम जनता तक पहुंची और लोग स्वच्छता के इस महाअभियान में एक दूसरे से जुड़ते नजर आए। स्वच्छता मिशन का ये गीत आज हर किसी के जुबां पर है। रोज स्वच्छता में भारत इतिहास नए गढ़ता है। जितने कदम बढ़ाते हम उतना भारत बढ़ता है। रोज स्वच्छता में भारत इतिहास नए गढ़ता है। जितने कदम बढ़ाते हम उतना भारत बढ़ता है। उतना भारत बढ़ता है। उतना भारत बढ़ता है। उतना। लोग यह समझने लगे हैं कि कचरे को सड़कों पर नहीं बल्कि कूड़ा गाड़ी में डालना है, वह भी गीले और सूखे कचरों के भेद के साथ। इस अभियान से युवा और बच्चे भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री के इस पहल का ही प्रतिफल है कि आज भारत के लगभग 50% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका है। 2,96,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। भारत में सभी 4,884 शहरी स्थानीय निकाय अब खुले में शौच से मुक्त हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सड़कें बनाने के काम में लाया जा रहा है। रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल सीमेंट कारखानों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। अभी तक 1,65,048 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। 2,39,063 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। 4,57,060 गांवों में न्यूनतम जमा पानी है, जबकि 4,67,384 गांवों में न्यूनतम कचरा है। भारत के 95% वार्डों में 100% घर घर से कचरा संग्रहण होता है। 88% से अधिक वार्डों में कचरे को अलग करने की व्यवस्था है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो मिशन की शुरुआत में लगभग 9 के बराबर था, अब 76% तक पहुंच चुका है। जल्द ही 100% का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। मल कीचड़ के सुरक्षित निपटान के लिए इस समय 591 अपशिष्ट शोधन उपचार संयंत्र कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इस तथ्य का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं तो कितना विलक्षण परिणाम हासिल किया जा सकता है। कह सकते हैं कि जल्द ही भारत स्वच्छता के सारे लक्ष्य पूरा करेगा, नए आयाम गढ़ेगा। बस यूं ही कदम से कदम मिलाना है, एक दूसरे से जुड़ते जाना है।